गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो टैक्सेशन है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है सैलरी इनकम એટલે કે પગારની આવકો, उसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको सम नंबर 29 करवाया था जो आईएमपी सम है। उसके बाद मैं आपको सम नंबर 16 करवा रही हूँ, 16 नंबर दाखलो। वो 16 नंबर सम मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। एक बार पढ़ लेंगे इसको। श्री महेश भाई नानावटी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मुंबई कंपनी। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कंप्यूट हिज taxable salary of assessment year 2023-24 and investment under section 80C। એટલે કે શ્રી મહેશભાઈ નાણાવટી મુંબઈની કંપનીમાં મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે। નાણાકીય વર્ષ 2022-23ની તેમની નીચે આપેલી વિગતો પરથી આકારણી વર્ષ 2023-24 માટે કરપાત્ર પગારની ગણતરી દર્શાવતું પત્રક તૈયાર કરો અને कलम 80C हेठड़ कपात नक्की करो। उसमें फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है बेसिक सैलरी 4,20,000, मूल पगार 4,20,000। उसके बाद सेकंड है डीएनएस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मोंघवारी भत्थु मूल पगारना 20% निवृत्तिना लाभ माटे ध्यानमां लेवाय छे। उसके बाद थर्ड है कमीशन एज द रेट ₹1500 पर मंथ, 1500 रुपये कमीशन मासिक 1500 ना दरे। उसके बाद है बोनस ₹12,000, बोनस है 12,000। हेल्पर अलाउंस फॉर ऑफिस वर्क ₹40,400 એટલે કે મદદનીશનું ભથ્થું વાર્ષિક 14,400। उसके बाद है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस पर मंथ पर एनम है पर ईयर 12,000 रुपीज़ એટલે કે સિટી કોમ્પેન્ટરી અલાઉન્સ વાર્ષિક 12,000 આપેલું છે। उसके बाद 7th नंबर का है हाउस रेंट अलाउंस ₹94,400 ईयरली, एक्चुअल रेंट पेड ₹7,700 पर मंथ એટલે કે ઘર ભાડા ભથ્થું વાર્ષિક 92,400 છે। એમાં ખરેખર ચૂકવેલ ભાડું માસિક 7,700 છે। उसके बाद 8 नंबर का है हाउस सर्वंट सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर ₹80,000 એટલે કે घर घाटीना पगार अंगे मालिके चूकवेल रकम 18,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पे 9th है पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द फ्री सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स फॉर पर्सनल यूज 7,500 रुपीज़ એટલે કે અંગત વપરાશ માટે મફત ગેસ વીજળીના સવલત અંગે માલિકે ચૂકવેલ ખર્ચ 7,500। उसके बाद 10th नंबर का है कॉन्सेशनल लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस अवर्स कॉस्ट पर डिसीज ₹120 for 200 days in borne by the company, a token amount of ₹46 per dish deducted for his salary। એટલે કે ઓફિસ સમય દરમિયાન અંગત મફત ભોજનની સગવડ 200 દિવસ માટે ભોજન દીઠ ₹120 લેખે ખર્ચ થયો છે જે કંપનીએ ભોગવેલો છે। આ અંગે ભોજન દીઠ ₹46ની ટોકન રકમ પગારમાંથી કાપી લેવામાં આવી છે। उसके बाद 11th नंबर का है द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड अ कार विथ ड्राइवर, ऑल एक्सपेंस ऑफ मेंटेनेंस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय, द कार इज़ फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज एंड हैज़ 1.4cc इंजिन એટલે કે માલિકે 1.4cc એન્જિનને મોટરકાર ડ્રાઈવર સગવડ સાથે આપેલ છે। આ ગાડીનો ઉપયોગ અંશતઃ ધંધા માટે અને અંશતઃ ખાનગી હેતુ માટે થાય છે। આ અંગેના બધા ખર્ચા કર્મચારી ભોગવે છે। उसके बाद 12th नंबर का है कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ₹75,600। ही हैज़ contributed to 50,400 to RPF accounts।
એટલે કે માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડનો કંપનીનો ફાળો 85,600, કર્મચારીના આ ફંડનો 50,400 फाड़ो छे। उसके बाद 13 नंबर का है इंटरेस्ट क्रेडिट टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट एट 10.5% ₹27,720 એટલે કે માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં વાર્ષિક 10.5% દરે જમા થયેલ વ્યાજ 27,720। उसके बाद 14 नंबर का है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय ₹200 मंथली એટલે કે કર્મચારી ચૂકવેલ વ્યવસાય વેરો 200 માસિક છે। उसके बाद 15 नंबर का है हिज इन्वेस्टमेंट आर एज अंडर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹40,000, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट IX इश्यू वो है ₹45,000, फिक्स्ड डिपॉजिट इन SBI फॉर 3 years ₹1 लाख એટલે કે જીવન વીમા પ્રીમિયમને 40,000, રાષ્ટ્રીય બચત IX શ્રેણી ₹45,000, બેંકના 3 वर्ष માટે फिक्स डिपॉजिट ₹1,00,000। उसके बाद यहाँ पे ये हमें ढूंढना है कि क्या टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। हमें यहाँ पे ग्रोस सैलरी नहीं निकालनी, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है એટલે કે ग्रोस सैलरी रकम नहीं शोधवानी परंतु करपात्र पगारनी रकम शोधवानी है। तो अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पहले आपको ऐसा ड्रॉ कर देना है टेबल, ठीक है, और उसके ऊपर लिख देना है स्टेटमेंट ऑफ टोटल टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ श्री महेशभाई એટલે કે श्री महेशभाई करपात्र गणतरी दर्शावतु पत्रक, ठीक है। और इसके बाद पर्टिकुलर्स એટલે કે विगतो और अमाउंट એટલે કે रकम। उसमें फर्स्ट है बेसिक सैलरी 4,20,000 એટલે કે મૂળ પગાર वो है 4,20,000, 4,20,000। उसके बाद सेकंड नंबर का है DNS अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट એટલે કે મોંઘવારી ભથ્થું પગારના 20% છે, મૂળ પગારના 20%, 4,20,000 का 20%, ठीक है। और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए એટલે કે નિવૃત્તિના લાભ માટે 20% જે મોંઘવારી ભથ્થું છે તેને જ ગણવાનું છે। तो यहाँ पे 4,20,000 इंटू 20% तो 84,000 हमारा डियरनेस अलाउंस એટલે કે મોંઘવારી भत्थू। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का हमें दिया है कमीशन एज द रेट ऑफ 1,500 पर मंथ, ठीक है। 1,500 इंटू 12 हम लोग करेंगे, ये पर मंथ दिया गया है इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा कमीशन 18,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है बोनस वो है ₹12,000, बोनस 12,000 आपेलू छे। उसके बाद 5th नंबर का है हेल्पर अलाउंस फॉर ऑफिस वर्क ₹40,400। तो अभी ये जो हेल्पर अलाउंस है यहाँ पे वो हमें यहाँ पे नहीं, पहले हम लोग लिख देंगे हेल्पर अलाउंस એટલે કે મદદનીશ ભથ્થા, वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो है हेल्पर अलाउंस वो फॉर ऑफिस वर्क के लिए, यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं दिया गया, ऑफिस वर्क के लिए એટલે કે ઓફિસના કાર્ય કરવા માટે મદદનીશો આપેલા છે। તો તેની જે રકમ આવે તે કરમુક્ત હોય, एग्जेम्प्ट होती है वो। उसके बाद 6 नंबर का है यहाँ पे सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस वो है ईयर का दिया गया 12,000, ठीक है। अब ये अलाउंस जो है सिटी कंपेंसरी
वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, उसको गुजराती में भी यही बोला जाता है। तो यहाँ पे आएगा 12,000, यहाँ पे 12,000। उसके बाद 7 नंबर का है हाउस रेंट अलाउंस, घर भाड़ा भत्थू। 92,400 वर्षना છે, 92,400 ईयर का है और एक्चुअल रेंट पेड है ₹7,700 पर मंथ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे हाउस अलाउंस, हाउस रेट अलाउंस એટલે કે घर भाड़ा भत्थू, और यहाँ पे लिख देंगे नोट नंबर 1 એટલે કે नोंद नंबर 1। नोट नंबर 1 हाउस रेंट अलाउंस, उसमें फर्स्ट हमें लिखना है एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल यहाँ पे हमें रिसीव कितना हुआ, तो वो है यहाँ पे 92,400। ठीक है, 92,400। उसके बाद सेकेंड नंबर का हमें लिखना है एक्चुअल रेंट, जो हमें रिसीव हुआ है उसमें से माइनस सैलरी का 10%। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सैलरी कैसे निकालेंगे, तो सैलरी इज इक्वल टू यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, उसको प्लस हम डीए करेंगे, डीएनएस अलाउंस। कब, जब भी यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बोला गया એટલે કે रिटायर એટલે કે નિવૃત્તિના લાભ માટે જ્યારે મોંઘવારી ભથ્થું આપેલું ત્યારે જ આમાં લેવાનું રહેશે। तो यहाँ पे हमारा बेसिक सैलरी 4,20,000 प्लस डीएनएस अलाउंस है 84,000। तो यहाँ पे हमारा टोटल आएगा 4,20,000 प्लस 84,000, 5,04,000। ठीक है, अभी इसका हमें 10% निकालना है, तो वो आएगा 50,400। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 50,400। ठीक है, तो 92,400 में से हम लोग माइनस करेंगे 5,04,00, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 42,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर का है, हमें ये जो सैलरी मिली बेसिक सैलरी हमारी जो है बेसिक सैलरी 4,20,000, उसका हमें 50% लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो बंदा है ये श्री महेश भाई वो मुंबई कंपनी में काम करता है। ये जो मुंबई है वो तो मेट्रो सिटी में आती है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सैलरी का 50% लेंगे। तो वो क्या आएगा 4,20,000 इंटू 50%, तो 2,10,000। अब इन तीनों में से कम कौन सा है, तो ये तीनों में से कम है हमारा 42,000। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सॉरी टैक्सेबल जो हाउस रेंट है वो हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो वो अभी ये जो हमारा एक्चुअल है 92,400, उसमें से माइनस हमें करना है जो हमारा कम आया था, वो आया था 42,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 92,400 माइनस 42,000, तो 50,400 ये आ गया हमारा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 50,400। उसके बाद 8th नंबर का है हमारा हाउस सर्वेंट सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, अभी ये जो सर्वेंट है हाउस के लिए उसकी सैलरी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर 80,000। तो अभी ये जो 80,000 है वो यहाँ पे हमारा फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे हाउस सर्वेंट यहाँ पे टैक्सेबल क्यों है, क्योंकि ये जो सर्वेंट है वो हाउस के लिए दिया गया है, घर के लिए। ठीक है, तो ये जो हाउस के लिए दिया गया है तो वो टैक्सेबल होगा, और ये जो जब भी ऑफिस के लिए होगा तो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, એટલે કે हाउस रेंट सर्वेंट, हाउस रेंटનો મતલબ થાય છે જ્યારે ઘરઘાટીના પગાર માટે ચૂકવેલ રકમ, બરોબર, ઘરઘાટીના પગાર માટે ચૂકવેલ રકમ 18,000,
80,000 वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसके बाद 9th नंबर का है यहाँ पे पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द फ्री सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड ऑफ पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए ये गैस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिसिटी लिख रही हूँ, आपको फुल्ली लिखना है, ठीक है। वो क्या होगा, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे लिखा है, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। એટલે કે અંગત વપરાશ માટે મફત ગેસ વીજળીની સવલત અંગે માલિકને ચૂકવેલ રકમ 7,500 એટલે કે 7,500। उसके बाद 10 नंबर का है कंसेशनल लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस हाउस कॉस्ट पर डिश 120 रुपीज़ और 20 days इज बर्न बाय द कंपनी और टोकन अमाउंट ऑफ ₹46 पर डिश इज डिडक्टेड फ्रॉम हीज सैलरी, ठीक है। એટલે કે ઓફિસના સમય દરમિયાન અંશતઃ મફત ભોજનની સગવડ ₹200 દિવસ માટે ભોજન દીઠ ₹120 લેખે ખર્ચ થયો છે જે કંપનીએ ભોગવેલ છે। તો આ અંગે ભોજન દીઠ ₹46,000 ટોકન રકમ પગારમાંથી કાપી લાવેલ છે, બરાબર। પગારમાંથી ₹46ની ટોકન રકમ કાપેલી છે અને ₹120 લેખે ખર્ચ થાય છે। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लंच फैसिलिटी, ठीक है। એટલે કે જે સગવડ આપવામાં આવે છે, બરોબર, લંચ માટેની જે સગવડ આપવામાં આવે છે तेना माटे अब गणतरी करशू। तो उसमें हमें क्या करना है, ये जो लंच फैसिलिटी है वो 200 डेज के लिए हमको मिल रही है, ठीक है। तो अभी ये जो 200 डेज के लिए मिल रही है એટલે કે अंशतः मफत भोजन की सगवड़ मिले छे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं नोट नंबर, यहाँ पे आपको लिखना होगा नोट नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 2 करेंगे हम लोग लंच फैसिलिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग उसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो वो जो है 200 डेज के लिए वो उसको फैसिलिटी मिल रही है, तो 200 डेज, ठीक है। अभी इंटू हम लोग क्या करेंगे, तो इंटू ₹120 है, यहाँ पे 120 रुपीज़, ठीक है, ₹120। उसमें से माइनस यहाँ पे अंशतः शब्द का यूज़ किया है तो -50 और उसमें से भी -46 रुपीज़ तो हमें उसका क्या डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो 46, तो यहाँ पे क्या आएगा 120 -50 -46 तो 24 आएगा, ठीक है। इंटू हम लोग 200 कर देंगे तो 4800। तो ये हमारा आंसर आया लंच फैसिलिटी का 4800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड अ कार, ऑल एक्सपेंस ऑफ मेंटेनेंस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। द कार इज़ फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज़ एंड हैज़ 1.4 cc इंजन। तो 11th करके हम लोग लिख देंगे कार, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ कार लिख रही हूँ, आपको फुल्ली लिखना है। तो यहाँ पे उसका नोट नंबर 3 करके मैं लिखूँगी, आपको यहाँ पे लिखना है नोट नंबर 3 कार, ठीक है, कार के बारे में। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ये हाफली यूज़ ऑफिस के लिए कर रहा है और हाफली यूज़ प्राइवेट यूज़ के लिए कर रहा है, ठीक है, प्राइवेट यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये जो गाड़ी है वो 1.4 cc की है, तो यानी कि और इसका जो मेंटेनेंस वो एम्प्लॉय पे करे, यानी कि जो कर्मचारी है वो
यहाँ पे खर्चा पे कराए तो उसका क्या होगा, तो 600 पर मंथ आएगा, ठीक है, प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर के। ये मैंने आपको प्रोविज़न्स इसके पहले वाले वीडियो में करवा दिए हैं। तो इसका टोटल यहाँ पे होगा 1500 पर मंथ, इंटू क्या होगा, इंटू यहाँ पे 12 होगा, टोटल हमारे मंथ 12 है, ठीक है। तो 1500 इंटू 12, तो यहाँ पे 80,000 आंसर आएगा, ठीक है, 80,000। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 80,000। उसके बाद 12th नंबर का है कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ₹75,600 ही हैज़ कंट्रीब्यूट टू 50,400 ટુ RPF અકાઉન્ટ્સ, ठीक है। એટલે કે માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડનો કંપનીનો ફાળો 85,600, કંપની આ ફંડ માટે 50,400 ફાળવે છે। अभी यहाँ पे जो एम्प्लॉय का है कंट्रीब्यूशन वो हमें ATC में लेस मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 75,600 ये किसका है, तो ये जो है वो कंपनी का है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 50,400 ये है एम्प्लॉय का, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग सिर्फ 85,600 ही लिखेंगे। तो PF कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी, ठीक है। तो वो यहाँ पे कितना आएगा 85,600। उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय का है कंट्रीब्यूशन वो हम लोग ATC में लेस कर देंगे, मगर ये जो प्रोविडेंट फंड का जो कंपनी ने किया है, ठीक है, तो उसकी हम लोग यहाँ पे नोट नंबर 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नोट नंबर 4 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है यानी कि एम्प्लॉयर उसके लिए 20% होता है, ठीक है, बेसिक सैलरी का 20% एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 87,600 दिया है, मगर हमें ये नहीं मालूम है कि ये कितने परसेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक सैलरी हमारी 4,20,000 है, उसका हम लोग 20% करेंगे। तो हमारा कितना आया, तो 20% के हिसाब से 50,400 मिला। तो अभी ये कितने परसेंटेज है, तो ये हमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फाइनल आंसर हमें 85,600 दिया है, उसमें से माइनस हम लोग 50,400 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा 35,200, ठीक है। $35,200। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 35,200। अभी यहाँ पे हमने 35,200 लिखा, मगर हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी डियरनेस अलाउंस दिया गया है और उसके साथ में ये भी आपको दिया गया है कि वो कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो जब भी हम लोग ये जो PF का कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें हमें ये जो DNS अलाउंस है वो प्लस करना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे प्लस करेंगे, तो ये जो बेसिक सैलरी है 4,20,000, ठीक है, उसमें प्लस करेंगे हम लोग 84,000, ठीक है। यहाँ पे 84,000 DNS अलाउंस, तो 4,20,000 प्लस 84,000, तो हमारा टोटल आएगा 5,04,000। उसका हम लोग 12% निकालेंगे तो हमें मिला 60,480। तो अभी हम लोग ऐसे निकालेंगे कि यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा 85,600 है, तो ये जो माइनस 60,480 करेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो वो यहाँ पे 25,120 मिलेगा, ठीक है। अभी आपको
ये बात हमेशा से याद रखने की डीएनएस अलाउंस में रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बोला गया है, तो वो हमें कंपलसरी यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25,120। उसके बाद 13 नंबर का है, वो है इंटरेस्ट क्रेडिट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट एट 10.5% रुपीज़ 27,720, ठीक है। 27,720 यहाँ पे बोला गया है। એટલે કે માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડના વાર્ષિક 10.5% दरे जमा થયેલું ब्याज। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पीएफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे नोट नंबर 5 पीएफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 9.5% तक हमें एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना दिया गया है, वो हमें कितने परसेंट है, वो यहाँ पे 10.5% है, ठीक है। तो ये ऊपर का पोर्शन कितना हुआ, तो 1% हुआ। तो हम लोग ऐसे ढूंढेंगे कि 10.5% के हिसाब से हमें अमाउंट यहाँ पे दी गई है 27,720, तो 1% के हिसाब से कितनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2640, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कितना आएगा 2640, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर का है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय ₹200 मंथली, ठीक है। तो ये माइनस बाद में हो जाएगा। और 50 नंबर में है हीज इन्वेस्टमेंट एज अंडर लाइफ इंश्योरेंस है, नेशनल सेविंग है और फिक्स डिपॉजिट है एसबीआई में 3 ईयर के, ठीक है। तो अभी ये जो तीनों है वो उसको क्या मिलेगा, तो एटीसी में माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसमें ही नोट करके लिखना है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस है और ये जो नेशनल है, मैं सिर्फ नेशनल लिख रही हूँ, आपको फुल्ली लिखना है, नेशनल है, और ये जो फिक्स्ड है डिपॉजिट, वो तीनों का टोटल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 40,000, 45,000 और यहाँ पे 3 साल का है, यहाँ पे हम लोग 1 साल का ही निकालेंगे, तो वो 33,000। यहाँ पे पहले मैं 1 लाख लिख दूंगी, ठीक है। तो अभी इन दोनों का हम लोग टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे हमें 1,50,000 तक हमें एटीसी में यहाँ पे टोटल जो भी आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लाख लिखा है, मगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, उसके अलावा कोई भी अमाउंट हो सकती है, हमें वो सभी का टोटल करना है और 150 तक हमें एटीसी में डिडक्शन माइनस मिल जाएगा, उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो हमें प्लस करना है। मगर कभी जब भी हम जो 5 हेड्स लिखते हैं उसमें 5 हेड्स के लास्ट में हम लोग लिखना होता है, इसीलिए यहाँ पे हमें इसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं गिननी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा हमारा ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी आएगा और उसमें से हमें माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 50,000 माइनस करना है। उसके बाद माइनस हमें प्रोफेशनल टैक्स करना है, वो यहाँ पे 200 दिया गया पर मंथ का, तो 12 मंथ का कितना, तो वो यहाँ पे 2400 आएगा, 452,400। तो यहाँ पे फाइनल जो हमें मिलेगा वो हमारा होगा टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले टोटल कर देंगे 4,20,000 प्लस 84,000 प्लस 80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 50,400 प्लस 80,000 प्लस 7,500 प्लस 4,800 प्लस 80,000 प्लस 25,120 प्लस 2640। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6,72,460, ठीक है। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 52,400, तो हमें मिलेगा
6,20,060, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ, तो ये हमारा टैक्सेबल सैलरी हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।